देखो चैप्टर कौन सा है जी? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या प्योर हैं, शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे ये देख लो। पहले जो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इतना टॉपिक कवर होगा। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस। मैटर को दो भागों में बांटा गया, एक प्योर सब्सटेंस शुद्ध, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस को दो फिर में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। ठीक है, इम्प्योर मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर में कौन कौन से, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डिवाइड कर दिया गया है। अब आता है एलिमेंट में, आता है आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, पहला मैटर आपके दो भाग में, एक प्योर एक इम्प्योर, प्योर सब्सटेंस एक इम्प्योर। तो प्योर में आपका हो गया एलिमेंट एंड कंपाउंड, इम्प्योर में हो गया होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आता है आपका एलिमेंट में क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड एज सेम सब्सटेंस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सिर्फ एक टाइप के एटम से बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। या ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल हो गया डायमंड। अब डायमंड है तो सिर्फ डायमंड ही उसमें होना चाहिए, और कोई चीज जैसे गोल्ड वोल्ड ये सब नहीं होना चाहिए उसके अंदर। डायमंड है तो पूरा डायमंड ही होना चाहिए, हीरा ही होना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट जो नमक है, ठीक है, उसके अंदर बस नमक ही होना चाहिए और कोई भी सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या सल्फर हो गया तो सल्फर में सल्फर ही होना चाहिए, कोई और सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं करना है। टीन है तो पूरा टीन होना चाहिए, कोई अलग मेटल को यूज नहीं करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक एटम सेम एटम से बन के मिलके बना हो या ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, डेफिनिट कंपोजिशन, ठीक है, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए इनका। ठीक है, जैसे ए प्योर सब्सटेंस हैज यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल होमोजीनियस इन ए नेचर। क्या होता है, ये होमोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, दूसरा होता है इन सेपरेशन, सेपरेबिलिटी बाय फिजिकल, मतलब इनको फिजिकल प्रोसेस आप अलग नहीं कर पाओगे। क्या, जैसे H2O है, ये वाटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाटर है, इसको आप कैसे अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना फिजिकल मेथड से। ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन्स, कोई फिजिकल प्रोसेस आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर को आप अलग अलग करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं होगा फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप उसको छान लोगे या कोई और तरीका लगाओगे तो उससे अगर वो हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी अलग नहीं होता है। बैठ जाए से, ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी होती है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डू नॉट वेरी। ये अलग अलग मतलब हर बार बदलेगा नहीं, इसका फिक्स प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ रहा है? कभी ये चेंज नहीं होगा। दिस इंक्लूड प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस। इसमें इसका डेंसिटी आता है, कलर आता है और हार्डनेस आती है, ये कभी जल्दी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाइए अगला। देखो प्योर सब्सटेंस हमने बताया था, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, देखो एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंस बाय ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इसको और छोटा नहीं कर सकते हो।
उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप इसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। अगला देखो, कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस मेड अप टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये क्या है? ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड हो गया। देखो ये सेम दो, ये क्या है? दोनों सेम हो या अलग अलग हो। ये देखो हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों मिला के आपका कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। इसका रेशियो क्या होता है? फिक्स। यहाँ पे देखो तो 1:8 रेशियो में वाटर क्या होता है? 1:8 रेशियो में इसका कॉन्सेप्ट ये फिक्स होता है, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होती है। क्लियर? जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सॉल्ट क्या है? तो सॉल्ट आपका हो गया NaCl, एक आपका क्या है? सोडियम हो गया, एक आपका क्लोरीन हो गया, दोनों मिलकर आपका क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? देखो प्योर सब्सटेंस में आपके दो होते हैं, केमिकल एलिमेंट होता है, एक आपका कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है? ये बेसिक मैटर होता है, एलिमेंट बेसिक मैटर होता है, ठीक है। इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और जो कंपाउंड होता है या तो सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड। क्लियर? अब आता है एलिमेंट्स एंड मैटर। देखो आपको पता है मैटर किस किस स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या है सॉलिड? आपका क्या है? मैटर है। तो सॉलिड में आपका कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जी? आयरन क्या है? आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये एलिमेंट है। कॉपर क्या है? गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में मेटल का ही है, ठीक है। ये ब्रोमीन लिक्विड होता है। मर्क्यूरी जो आप देखे हो ना, थर्मामीटर होता है जिससे आप फीवर ओवर मापते हो, उसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, बट मेटल होता है, ठीक है। गैस आपका ऑक्सीजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। तो मैटर हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस में होते हैं। तो अब इसमें देखा जाए एलिमेंट कौन कौन से, तो ये सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स में आपको बताया था मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु और मेटलॉइड, ठीक है। ये तीन फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो ये है पीरियोडिक टेबल, देखे हो कि नहीं देखे हो? पीरियोडिक टेबल देखे हो? देखो, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पटका ऐश्वर्य सब बेकार, ओ सांवली सी तेरी पूनम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन हेक्सॉन रेडॉन। ऐसे याद किया जाता है ये, ठीक है। नहीं याद नहीं करना है, ये आपके 11th में पढ़ाए जाएंगे, 9th 10th से भी कट गया है, ठीक है ना। देखो अब ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये सब मेटल है, ये देखो ये सब मेटल है। हाइड्रोजन का फिक्स जगह नहीं, ये सब क्या है? मेटल। ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है? ये पूरा मेटल है। समझ में आ रहा है? पूरा क्या है? मेटल है। ये मेटलॉइड है। दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल ना आधा मेटल होता है, आधा नॉन मेटल होता है, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड। तो ये वाला जो लाइन आती है ना, ये होता है मेटलॉइड, ठीक है। और नॉन मेटल इधर जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद किया जाता है, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कहे सीता जी सुनो प्रभु ओ सांवली सी तेरी पूनम, ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। चलो इतना दिमाग मत लगाओ। अब मेटल की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। मेटल मतलब होता है धातु, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे जानेंगे? तो मेटल आपका देखे होगे चमकता है, लक्चरस होता है। मेटल शाइनिंग मतलब लक्चरस, उसके अंदर चमक होती है। गोल्ड काहे लिए खरीदते हो?
चमकता है ना, सुंदरता के लिए खरीदते हैं, ठीक है। मेटल कंडक्ट हीट, मेटल एक जगह से दूसरी जगह हीट को कंडक्ट कर सकता है। अच्छा देखते हो खाना बनाते हैं तो जो पकड़ने वाला जो आप होता है हैंडल, अगर उसको हटा दिया जाए प्लास्टिक वाला, वैसे जाके पकड़ लोगे तो हाथ जल जाता है कि नहीं जल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है हीट कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट ले जा सकता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है ना, मेटल से। दूसरा इसीलिए तो आपका जितने वायर हैं कॉपर और एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। अब आता है मेटल है सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर, हल्का सिल्वर येलो ग्रे में होते हैं और गोल्ड कलर के होते हैं मेटल, ठीक है। लोहा हुआ देख लेना, गोल्ड देखना, ठीक है। वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म सीट, जब मेटल पे पीटते हैं तो वो सीट बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। पीट के सीट बनाने को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। आप देखो कोई लोहा लेके जाओ, ठीक है, और दे दो लोहार को, वो क्या करेगा, उसका बोलोगे कुछ नाइफ बना दो तो नाइफ बना देगा, जो कहोगे वो बना के, क्यों पीट पीट के उसको बना देता है। इसके अंदर मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसको पीट के आप सीट बना सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आता है वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू वायर, जिसको डक्टिलिटी बोलते हैं, खींच के आप तार बना सकते हो, ठीक है, मेटल को खींच के तार। इसीलिए कॉपर का देखे हो जो आपका फैन होता है या मोटर होता है उसके अंदर कॉपर का वायरिंग होता है, फैन के अंदर देखते हो ना, बोलते हैं कॉपर जल गया तो वायरिंग की हो जाती है पूरी, ठीक है, बाइंडिंग की जाती है, तो वो आपको कॉपर से खींच के तार बनाई जाती है, समझ में आया कि नहीं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीजों से। अच्छे आप देखिए वो काजू कतली पे एल्युमिनियम का सीट लगा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल, तो एल्युमिनियम को पीट पीट के उसको एक पतला सा पेपर के रूप में आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको खींच के आप तार बना सकते हो, अगर पीट के, हाँ पीट के उसको आप क्या करते हो, सीट भी बना सकते हो, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होता है, समझ में आया। अच्छे अगला क्या है, मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इसके अंदर सोनरस होता है, मेटल को जब मारते हो ना, मेटल पे जब आप पीटते हो तो वहां से रिंगिंग मतलब साउंड निकलता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए स्कूल में बेल का यूज किया जाता है, देखा है ना, बेल किस चीज का होता है, लोहे का होता है ना, मारने पूरे स्कूल भर का सुनाई देता है, ठीक है। घर में प्लेट गिरते हैं तब देखते हो, पड़ोसी भी जान जाता क्या बात है देखिए प्लेट गिर, घर में झगड़ा तो नहीं चल रहा है ना, तो आपका क्या होता है, ये सब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है मेटल से ही, समझ में आया कि नहीं। हाँ देखते हो ड्रम जहाँ होता है सो मारते हैं ना तलाम तलाम करके, तो ये सब प्रॉपर्टी, पहला क्या करता है, इसके अंदर चमक होता है, दूसरा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तीसरा ग्रे और येलो कलर का होता है, चौथा इसके अंदर मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसको पीट के सीट बनाया जा सकता है, और नेक्स्ट जो होता है डक्टिलिटी, जिसको खींच के तार बनाया जा सकता है, और अगला होता है सोनरस, जिसके अंदर से आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो अब नॉन मेटल में देखो, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर, नॉन मेटल अलग अलग कलर का होता है, इसका कलर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर होता है, हल्का सा कभी लाइट को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर चमक नहीं होता है, सोनरस और मेलिबिलिटी, इसके अंदर इसको पीटने से आवाज ज्यादा नहीं आता है, अभी से नहीं होता है, आता है हल्का, आता है ना के बराबर, और ये मेलिबिलिटी, इसको पीटोगे ना तो टूट जाता है। अच्छा इसको पीट के और बड़ा कर दोगे क्या, नहीं, लकड़ी को पीट के और बड़ा कर दोगे नहीं, तो उसको पीटोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन, टूट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन जैसे आपका कोल हो गया, कोक हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब होते हैं नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में। जो उसमें होता है ये सब इसमें नहीं होता है। मेटलॉइड क्या होता है, जो आधा प्रॉपर्टी मेटल का शो करता है, आधा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, आधा प्रॉपर्टी किसका शो करेगा, मेटल्स का, और आधा प्रॉपर्टी किसका शो करता है, नॉन मेटल्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो कंपाउंड हमने बताया था, दो अलग अलग
इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन, दो अलग अलग सब्सटेंस को केमिकली कंबाइन है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका हो गया अमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड और वाटर। वाटर में देखो आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन है कि नहीं, केमिकली कंबाइन है। इसको अलग कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा देख लो इसको याद रखना अच्छे से। These substances are combined chemically with each other, fixed property, प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं, इसको आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग साथ अपना कंबाइन कर सकता है। ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस, किसके थ्रू अलग करोगे, केमिकल प्रोसेस के, जैसे केमिकल प्रोसेस अपनाओगे तो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है बट फिजिकली नहीं हो सकता है। अब जैसे वाटर है H2 और ये H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन H2O बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, आप हीट करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस अलग अलग चली जाएंगे अपना, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से आप नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से आप कर सकते हो। ठीक है, मिक्सचर क्या है जी, हाँ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, कैसे भी बस दो या दो से अधिक मिक्स हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस नहीं होते, अपना प्रॉपर्टी रिटेन करके रखता है, रिजल्टिंग इसके आपको दो, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिक्सचर। जैसे आपका होता है, पहला मिक्सचर होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस वो मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व होता है, जैसे कि आपका हो गया सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, समझ में आ रहा है। आप सॉल्ट वाटर को पानी में डालोगे, नमक को पूरी तरह घुल जाता है, आप शुगर को डालोगे पूरी तरह, क्या उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं आपको हम लेके आए दोनों बना के, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन, तब देख के पहचान पाओगे नहीं, तो कंप्लीटली अगर डिजोल्व हो जाता है तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, समझ में आया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंप्लीटली सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, जैसे हो गया सैंड प्लस वाटर। ठीक है, बालू, सैंड और वाटर को लेके आप देख के दूर से बता दोगे, या मड प्लस वाटर, कीचड़ और पानी को एक में मिला कर देख के बता दोगे, दूर से देख के बता दोगे ना, तो इसके पार्टिकल्स आपको सॉल्यूट जो पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ में आए कि नहीं। ठीक है, चलो अब ये लास्ट यहां देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास देखा जाएगा। ठीक है, अब आता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक बराबर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता, उसकी बाउंड्री आपको दिखती है, क्या उसमें सामान मिलाए हो, कौन सा कंपोनेंट उसमें मिलाए हो वो आपको पूरा दिख जाता है। ठीक है, दूसरा होता है फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन अभी बताया था, या आप तेल और पानी आपस में डाल दो, देखो मिलता है क्या कभी आपस में, नहीं मिलता है, तो वो होता है हेट्रोजीनियस, जो पूरी तरीके से मिल जाता है कंप्लीट उसे कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म, एक बराबर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और ये ऐसा नहीं होता है ऊपर तेल नीचे पानी, होता है कि नहीं होता है। चलो, सेपरेशन कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल, क्या इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर लोगे। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन है, हमने आपको शरबत बना दिया, तो क्या छान के चीनी को अलग पानी को अलग कर पाओगे, नहीं, तो वो होता है, इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे फिजिकल प्रोसेस, बट इसको तो कर सकते हो ना जी, आसानी से कर लोगे, है ना। देखो वेरिएशन कंपोजिशन, इसका रेशियो फिक्स होता है बट इसमें फिक्स नहीं होता, जैसे आपका सैंड वाटर हो गया, वेयर सैंड सेटल, आपका जो सैंड होगा कुछ देर बाद सेटल हो जाएगा, पानी गिरा दो सैंड बच गया, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये पूरा फिक्स्ड होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
ठीक है, इसको आप कुछ देर छोड़ दोगे ना तो शुगर ऊपर को, वो ऐसा नहीं वो शुगर आके नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर चला गया, ये वैसे ही रहेगा, पूरी तरह कंप्लीट डिजोल्व रहेगा। बट यहाँ देखोगे तो कुछ देर बाद ऐसे छोड़ दोगे घुमा के, धीरे 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 जितने भी सेंड होंगे नीचे आ जाएंगे। कौन सा? आलू अरारोट, हाँ हाँ, तो वो भी यही होता है, जो मतलब तेल भी हो, देखो तेल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे रह जाता है, तो जो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है ना वो इसमें आता है, और जो पूरी तरह कंप्लीटली डिजोल्व होता है वो होमोजेनियस में आता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये क्या है जी? अच्छा, मिक्सचर एंड कंपाउंड। आगे और कराओ? बहुत है, चलो इसको नोट कर लो इसको यहाँ तक। हाँ भेज दे रहे हैं।